वेलकम बैक। तो हम बेसिकली जो समझने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या करने से हमारा बीमारी ठीक हो पाएगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग दैट। वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लोर दैट अगर बीमारी खुद ब खुद ठीक होती है तो कैसे होती है। नंदिनी, यू आर सेइंग समथिंग दैट कुछ क्रिएटिव करने की चाहत। हाँ अंजू जी, आप कुछ कह रहे हैं? अनम्यूटेड। मेरा ये पूछना था कि जो P2 है वो नेचुरल है या वो भी हमारी क्रिएशन है, फीलिंग गुड और बैड की जो डिपेंड कर सेंसेशंस रहा है हैं। ना, डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा जो P2 है वो अगर सेंस से आ रहा है, अगर P1 से आ रहा है तो वो तो नेचुरली है, नेचुरल रिस्पॉन्स है और उसी से लाइफ चलती है, लाइफ का गाइडिंग फोर्स है वो। हम्म। और और ये P2 आपके इमेजिनेशन से भी आ सकता है, P3 से भी आ सकता है। तो इसीलिए P2 क्या है इन जनरल नहीं बोल सकते। P2 का सोर्स क्या है वहां से समझ सकते हैं जो ये P2 जेन्युइन है या आर्टिफिशियल है। P2 दोनों ही बॉडी के अंदर हो रहा है, बट अगर वो सच्चाई से आ रहा है, सच से आ रहा है, तो वो P1 से आ रहा है, और अगर वो कल्पना से आ रही है तो वो P3 से आ रही है। जैसे मुझे पपाया स्मूदी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग गई है, तो मुझे लगता है कि वह मेरा माइंड हैक हो गया है इसमें। आप देखो ना उसको, अगर है तो वो दिख जाए तो फिर टिकेगा नहीं, है ना। हाँ जी। हाँ नंदिनी। उसका टेस्ट ही अच्छा है वो। टेस्ट अच्छा है, आप खा रहे हो, टेस्ट अच्छा है, ठीक है। तो बताओ। मतलब वो ज्यादा अच्छी लगने लग गई है, जैसे मन करता है कभी कभी हाँ, बैठे होते हैं। ये जो एडजेक्टिव आप लगा रहे हो ना, ज्यादा अच्छी लग रही है, ये है क्या? इसको इसको थोड़ा गहराई से देखो, आपको दिख जाएगा। हम्म। जो हम्म। आपका मन का क्रिएशन है ना, वो पोर्शन आपको दिख जाएगा। उसमें एक हम्म। सच्चाई है, वो टेस्टी है, उसमें एक सच्चाई है। बट ये ज्यादा सच्चाई है, इसका एक रेफरेंस पॉइंट दिमाग के अंदर बन रहा है, जिसके साथ आप कंपेयर करके ज्यादा बोल रहे हो ना, ज्यादा किससे ज्यादा। हम्म। तो एक गोल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एजेंडा का क्रिएशन हो रहा है दिमाग के अंदर, हाँ। उसके साथ ठीक। कंपैरिजन चल रहा है। हाँ नंदिनी, हाँ, चाहत, जैसे कि क्रिएटिव क्रिएटिव होने का चाहत। हाँ, जैसे कि मेरे मन में एक थी इच्छा। अब आप हम्म। उसको जैसे भी इंटरप्रेट करो, दैट और आई आप शुड वर्ड को लिव। चेंज करते रहो, चाहत से इच्छा आया। हाँ, पता नहीं, हाँ आई डोंट नो दिस वर्ड प्ले, मुझे अभी नहीं अच्छी तरह समझ है हाँ हाँ इसकी। हाँ। तो मैं आई जस्ट स्पीक द वे आई यस यस स्पीक यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, विदाउट प्लीज। मेजरिंग माई वर्ड्स। तो हम्म। मेरी एक इच्छा थी कि कुछ एक लैंड पे रहा जाए, नेचुरल हम्म लिविंग की जाए। हम्म जैसे कल कोई कह रहा था कि जंगल में क्यों नहीं जाके रहते, तो मैं रहना चाहती हूँ जंगल में, यू नो, मे बी You're मे preparing बी for नॉट that. completely हम्म without clothes or whatever, हम्म although I would not mind that, हम्म but within the realms of whatever is possible within this society, जितना हम जा सकते हैं। तो मेरी इच्छा है हम्म to live in the wild, to create a wild space for animals and to live more naturally, grow my own food, have a food forest. तो ये इच्छाएं होना मतलब कुछ, am हम्म I against nature? Like, is it unnatural? Because if I just continue the way I'm continuing, and then I feel that my life will not be as optimal as I want to make it. तो मेरे में ये इच्छा है, and I am pursuing it. I found a group of people and we bought our first 40 acres. तो अब how do we approach this so that it's not sticky and that we are doing it, in a mode of surrender or welcoming
nature, however it wants us to evolve this project, or this goal, whatever, how shall I look at it in a way that is not sticky, that is evolutionary, that is natural, that is joyous? I don't know, I'm a little confused. So can I How to question, look at can I yeah. question myself, whatever I am going to do, if I don't do it, will it bother me or not? It's a simple question to ask. And that could be an acid taste for this. If I can It may bother me at when I'm dying. It may bother me. Ki yeah, bhai, if dekho, it ichha thi humne banaya nahi. whatsoever the intensity it may be, if it brings bother, if it brings I think it's botheration, less bother. It is more the joy of wanting to create this, actually. So there is a wanting to create it. I mean, I don't know. This want is the cage that we create. Can I do something without wanting? But how do I do it? Because that's also the because you will not be able to do it. You will not be able to do it. Mind it. It'll be the fuel. It's the fuel of it is a flow creativity of also. action that will happen perhaps through your existence. There will not be any I operating, achieving it or missing it. Do you see that? Not completely. The want I don't see or the want or the wishes do have a container, and that container is named as I, that we create in our imagination. Who holds that want? I. So there will not be any absence of action if there is a state of choicelessness. There will be no dearth of action. There is no scarcity of action, but the action will flow through your existence, not through I. That happens. So you're Try saying and understand that state of being. Try and understand that state of being. Yes. So if I understand that, what you're saying is, let the action unfold and let it happen without any sense of I want to do or we should do. And therefore, there will be less disappointment and less stickiness, and you will just allow things to unfold. Yeah, those will be byproducts. Those are not, again, agendas. Those are not the goals, that not stickiness or no disappointment, all those stuff. All those stuff will happen eventually as byproducts. But here, what is in operation is the state of choicelessness, and it's a state of high energy. And energy always will translate into action, because energy means action. Energy cannot remain stagnated. It will always translate into action. And so that action, yes, that action is the inaction. You understand inaction? In Hindi, it's called akarma. Inaction, where there is no pride, no remorse of an action. There is no pride of an action. It may happen through you, but it will never occur within you that I have done it. Okay. And I have missed it. I get that. Yes. So choicelessness is like a natural, spontaneous state of happening? being. State of being. Yes. Saying? Yes. It's a natural state of being. And that's the inquiry. Both are synonymous, actually. The state of choicelessness and inquiry. State of inquiry. Choicelessness का मतलब ये तो नहीं है कि हमारे पास कोई choice नहीं है. No, options are physical aspect. Choices are this ideated sensation, which we create in the psychological space. Selection and choice are two different things. आप मान लो ये जो हुडी पहने हो, this could be your selection. आप उसमें sticky नहीं हो. अब हुडी नहीं होता, एक चादर होता, तो भी आपको कोई बॉदरेशन नहीं होती. पर बाहर से दिख रहा है जब आप तो हुडी पहने हो, तो वो आप सिलेक्ट किए हो, वो आप चूज नहीं किए हो. So there is a difference. You understand? I don't know what has happened to you, but probably this could happen. Sir, please repeat that, sir. Now, a bystander may
इंटरप्रेट योर सिलेक्शन एज अ चॉइस। जो आपको बाहर से देख रहा है वो आपके साथ जुड़ा हुआ चीजों को कह सकता है कि ये तो आपका चॉइसेस है, बट अंदरूनी जो आपका इंटरनल प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग है बाय चांस ये सिलेक्टेड हुआ है। ये ऐसा नहीं है जी ये मुझे चूज करना ही है, ऐसा एक ऑब्सेशन के साथ मैंने चूज किया। फर्क समझ में आ रहा है क्या? Are you able to distinguish the difference Not between the fully, selection? थोड़ा थोड़ा, not fully. The आप थोड़ा selection, समझाएं। सिलेक्शन, मान लीजिए आप जो बेड में बैठे हो, हम्म वो बेड आप जब खरीदे थे वो आप गए थे दुकान में, ऐसा एक सिनेरियो है, गए थे, आपको 5-10 बेड दिखाया गया, आपने इसको बोला जो चलो ये दे दो, कुछ कुछ आप फंक्शनल चीजें देख लिए जो हाँ ये मजबूत है या कलर छूट नहीं रहा है वगैरह वगैरह वो वगैरह, मैंने फिजिकल चॉइस चीजें। की या सिलेक्शन की? ये सिलेक्शन है, फिजिकल एस्पेक्ट जब आप देख रहे हो ना, ये है सिलेक्शन। जे रंग तो ठीक है। छूट नहीं रहा है, पर यही रंग मुझे पसंद है, बिना इस रंग का, ये रंग कब आएगा आपका? वो आपने बोला, जब दुकानदार को बोला जी ये वाला दे दीजिए, तो वो बोला जी नहीं नहीं ये बुक हो रखा है किसी को, तो बोला जी नहीं नहीं यही कलर जब आएगा तभी मैं लूंगी, क्योंकि मुझे ये रंग पसंद है, वो चॉइस है। समझ रहे हैं? जब फंक्शनल चीजें आप सिलेक्ट कर रहे हो, पिकअप कर रहे हो, वो है सिलेक्शन। जब आप कुछ साइकोलॉजिकल स्पेस से आ रहा है, वो आपका एक इमेजिनेशन द्वारा ड्रिवन होता है, क्योंकि आप इमेजिन करके रखे हो जो यही कलर आपको पसंद है, ऐसा कोई सच्चाई है नहीं। तो सिलेक्शन इज जस्ट selecting Physical whatever aspect, is physical available, aspect. what Yeah. is available in that physical realm Yes. at the moment, just Yes. picking one up. Yes. And choice, you're saying, is sticky because you imagine that you will be happier or not happy if you don't get this color. Yes, you have a benchmark in your mind, and that is what is that P3 P2 loop that we ठीक है, ये create. मुझे समझ within आ us. गया सिलेक्शन और चॉइस। Hmm. तो वो जो चॉइस है वो P3 P2 लूप से आ रहा है। Yes. Whereas जो सिलेक्शन है जो वो P1 P2 से आ रहा है, P1 P2 से आ रहा है, क्योंकि आपने देखा जो कलर छूट नहीं रहा है, ये P1 से P2 है। है ना? तो हाँ, क्या बोल रहे थे अलेक्स? गौरव भी। हाँ सर, अगर let's say in case of Mark Zuckerberg and let's say Apple founder वो Steve Jobs, they used to wear just one color, एक ही टी-शर्ट पहनते थे, turtleneck, and he's just going for that black thing. And let us say you have a particular brand that you are comfortable with. अब वो brand में shop पे गए and you don't get that stuff, so you wait for some more time. But they're trying to reduce the number of options that they have. But they're sticky to some, let us say, some one particular color or one particular brand or some comfort fit or some size. So, how do you comfort fit? Comfort fit is a selection, but the attachment towards the brand is the choice. But let's say that fits you well compared to the other things. वो भी functional हो गया ना? नहीं, वो उसके फिटिंग अच्छे हैं, साइज तो अच्छे हैं। आपको खुद को देखना है, जब आपका अगर उसी तरह कंफर्ट फिट कोई अलग ब्रांड का मिल जाए तो आपको कोई बॉदरेशन नहीं है, तो फिर ब्रांड के साथ स्टिकीनेस है नहीं। अच्छा वैसा। So let us say, okay, got it. But it is generally it has been performing very well, and you don't have to further go for searching. If उस dimension से अगर देखा जाए तो, let's say I go to one particular shop, I don't now go and search around for other stuff. So I just fix to that particular brand because it is going to deliver me 100%. It's a P3 P2 loop, sir. It's a P3 P2 loop. Every time, unless you are seeing the things freshly, you have concluded it in your P3 P2. Correct. आप अगले बार अब तो बोल रहे हो ना जो एडिडास का होगा तो बहुत अच्छा ही होगा, ऐसा मान के चल रहे हो, ये मान्यताएं जो है ये है P3 P2 लूप। या yesterday it happened to me. This time when I got थोड़ा सा different लगा मेरे को, लेकिन I just had convinced myself no यही होगा करके मैं I came back. हाँ गौरव जी प्लीज। हाँ सर, नमस्ते सर। सर तो मैं समझ पा रहा हूँ, सिलेक्शन जब मजबूरी बन जाता है तो वो चॉइस बन जाता है। सिलेक्शन जब मजबूरी, यस मजबूरी हो जाता है कि नहीं अब यही चाहिए। हाँ वही मजबूरी है, अंदरूनी तरफ से, बाहरी मजबूरी नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल पे। साइकोलॉजिकल, अंदरूनी। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, दिलो जान से खेल रहा हूँ,
क्रिकेट खत्म होने के बाद रिजल्ट कुछ भी हो, बस क्रिकेट खत्म, इट्स ओके, चाहे मैं हार भी जाऊं। तो अगर वो जीतना ही मेरा मजबूरी बन जाए तो वो एक चॉइस हो जाता है, वो दुख का कारण बन जाता है फिर। ऐसा कुछ आप वो दिलो जान से खेल रहे हो, मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाएं। मतलब कि मैं जब खेल रहा हूँ तो मैं उस मतलब पहले पूरे 100% खेला हूँ, पूरे मतलब कहते हैं ना इस तरीके से कि मतलब जो उस और मोमेंट आप में पहले खेलता से हूँ, सोच के गए हो 100% से खेलना है? नहीं, मतलब कि उस मतलब मुझे क्रिकेट मैं खेल रहा हूँ तो बस मैं मेरा फोकस है क्रिकेट खेलना, हर गेंद को अच्छे उस मोमेंट में रहना, हाँ, और वो पूरे अगर कहते हैं फोकस के साथ, पूरे क्रिकेट ना अवेयरनेस के साथ। क्रिकेट ना हो के जस्ट मॉर्निंग स्ट्रोलिंग होता तो भी एक ही रहता। जैसे कि सर मतलब अगर कुछ आप भी, हाँ अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, तो फिर आप 100% हो या नहीं हो? नहीं है, तब भी है है। ना, तब भी है ना, तो फिर हाँ, जैसे क्रिकेट कोई हम कोई स्पेशलिटी है नहीं। तो फिर वो जो नहीं नहीं स्पेशल जो हम बनाते हैं वो इमेज क्रिकेट के लिए आपका है नहीं। जैसे मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ सर कि जैसे कि कोई भी चीज, कोई भी सिलेक्शन जो भी बाहरी तौर पे जो कहते हैं मजबूरी बन जाए, वो अंदरूनी तौर पे मेरा वो चॉइस हो जाता है, वही दुख का कारण बन जाता है। हाँ, वो क्रिकेट भी हो सकता है, क्रिकेट का जीत हाँ, सिर्फ क्रिकेट भी हो नहीं। सकता है, कुछ क्रिकेट भी का हो सकता है, वो जीत कुछ नहीं, भी। आप शुरुआत ऐसे किए जो जीते या हारे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बट वो अगर हाँ सिर्फ क्रिकेट है तो भी हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता समझ रहे हैं है। आप जब हाँ हाँ, क्रिकेट बिल्कुल में बिल्कुल सर। 100% दे रहे हैं बट नॉर्मल मॉर्निंग स्ट्रोलिंग में नहीं दे रहे हैं, तो फिर हाँ, क्रिकेट आपके लिए स्पेशल है। मतलब क्रिकेट भी मेरे लिए वो हो गया कि क्रिकेट ही होगा मजबूरी, तो तभी सब कुछ है। वो जो हाँ, मजबूरी मजबूरी। आप टर्म यूज कर रहे थे वो हो गया क्रिकेट। हाँ, मतलब सिलेक्शन मजबूरी हो जा रहा है तो फिर वो मेरे लिए चॉइस हो जाता है फिर। यस, वही यस, फिर यस, यस। कहते हैं। कल्याण सर, थैंक वन यू। मोर क्वेश्चन। सर, यस, वो जो पूजा। आप गोल और एजेंडा लेस वाली बात कर रहे थे, हाँ जी। तो अभी गोल जितना मुझे समझ में आया कि जैसे अभी इन स्टूडेंट लाइफ कि हर स्टूडेंट का एक पर्पस होता है, या गोल बोल दो, गोल होता है कि आई वांट टू, मतलब मुझे ये अचीव करना है, पढ़ के ये अचीव करना है, मतलब गोल, हर कोई एक गोल सेट करता है। लेकिन अगर उस गोल को अगर हम लोग ऐसे माने कि ये गोल जैसे मेरा सेट है, लेकिन इसके लिए आई एम गिविंग 100%, अगर वो अचीव भी नहीं हुआ तब भी आई एम इन द नेचुरल स्टेट, और अचीव हो गया तो भी आई एम इन द नेचुरल स्टेट। लेकिन हर स्टूडेंट का देयर इज सम गोल, तो उस गोल के लिए तो वो मेहनत कर रहा है। या अगर इफ देयर इज नो गोल, अगर सर अगर गोल ही नहीं होगा तो वाई भी हम लोग इतना मेहनत क्यों करेंगे, मतलब अगर गोल ही नहीं होगा तो कोई चीज का। तो इसका इसका गणित थोड़ा समझते हैं ना। अगर गोल नहीं है तो मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, बचा हुआ क्या है? अगर गोल सारा तो हट सर, गया हाँ, तो हम्म, मेरे पास जो बचा हुआ है वो एनर्जी का भरमार है। हम्म, ये दिख रहा है क्या मैम? हाँ सर। आपका जो एनर्जी है वो जब्त हो रखा है गोल का फॉर्मेशन में और उसका उसको अचीव करने की प्रयास में। और अगर आपका स्पेस खाली हो गया गोल से, तो स्पेस में क्या रह गया? एनर्जी रह गया। और वो एनर्जी कहीं रुका हुआ छिपा हुआ रह सकता है क्या? पॉसिबल है? ऐसे ही पूछ रहे हैं। एनर्जी का नहीं नेचर सर, क्या है? एनर्जी का मतलब क्या है? ट्रांसफर। हम्म, मूवमेंट। एनर्जी का मतलब हम्म, मूवमेंट ही है ना। हम्म, एनर्जी से भरपूर अगर आप हो तो बिना मूव किए हुए आप रह सकते हो, बिना एक्शन लिए हुए आप रह सकते हो। नहीं सर। तो वो जो एक्शन होगा वो एनर्जी से भरा हुआ होगा, उसका क्वालिटी, और ये गोल से दबा हुआ जो परफॉर्मेंस का क्वालिटी है, इसका फर्क देख देख पा रहे हैं क्या? हम देख पा रहे हैं? सर लेकिन कुछ एक्शन लेने के लिए कुछ कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे अभी एक बार मेरा ना आई हैड अ डिस्कशन विद समवन, तो वो बोला कि इफ देयर इज नो गोल एंड द पर्सन लिविंग ऑन द स्ट्रीट, उसका भी कोई गोल नहीं होता, तो इट मींस दैट यू पर्सन डोंट इज नो, मच यू डोंट नो, सुपीरियर। यू डोंट नो दैट पर्सन। आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो जो उसका वो गोल से ऑपरेट हो रहा है या सर चॉइसलेस से? कोई पर्पस तो नहीं होगा ना उसका, मतलब तभी तो कैसे पता ही है इज नॉट आपको? डूइंग। कैसे पता है आपको? आप P2 P3 कैसे देख देख लिए उसका? आप P1 देख रहे हो ना,
अब P1 देख के आप हम्म। P2 P3 को गेस कर रहे हो, ये दिख रहा है आपको? तो फिर उसको देख के आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो ये बिना पर्पस का बैठा हुआ है, इसके लाइफ में कोई गोल नहीं है, ऐसा करके एक एक डिमीन भी करते हैं कभी कभी, जो इसके लाइफ में तो कोई गोल ही नहीं है, ऐसा करके डिमीन भी किया जाता है ना। तो ये बाहर से देख के कर रहे हैं ना, पता नहीं उससे आप वो गोल से ही जकड़ा हुआ है बेचारा, कुछ कर नहीं पा रहा, तभी हो सकता है पॉसिबिलिटी, नहीं वो दबा हुआ है, इतना गोल उसने बनाया है दिमाग के अंदर, और वो कुछ करने के लिए ताकत ही नहीं है उसके अंदर। नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है सर। हाँ ज्योति जी अब कुछ बोल रहे हैं, ज्योति जी कुछ बोल रहे हैं। सर एक्चुअली ऐसे है कि मेरी लड़की के पास भी कुछ गोल नहीं है, 10th में है। आपको कैसे लेकिन पता? उसके आपको कैसे पता? नहीं, उसके लिए वो ऐसे तड़प रही है। नहीं, आपको कैसे बस पता? आपको कैसे पता? गोल नहीं है, वही गोल बन गया उसका, हो सकता है हाँ हाँ, वही है गोल ना? बना है इसके। गोल ढूंढना है, ये उसका गोल बन गया शायद, पता नहीं। हाँ पता नहीं, उसको समझना है वो गोल से तड़पा हुआ है कि नहीं, वो उसको समझना है। आप और मैं यहाँ से बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं जो उसके जीवन में कोई गोल नहीं है। नहीं, हाँ। बट कल्याण तो उसको छोड़ देंगे क्या? छोड़ क्या? देंगे? सोचो कोई लड़की का अगर सोचो कोई गोल नहीं है, हाँ। सोच नहीं पा रहे, तो हम लोग छोड़ देंगे उसके ऊपर सब कुछ? क्यों? क्यों छोड़ेंगे? पूछ बैठेंगे रहे ना, बैठेंगे ना, डायलॉग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो उसका गोल का समझ क्या है, गोल का फॉर्मेशन किस वजह से कर रहा है, कहाँ से कहाँ जकड़ा हुआ है, ये सारा डिस्कशन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? छोड़ देने का कहाँ बात है? छोड़ देने का बात भी एक एक सोच से आ रही है, ये बिना एक्शन की बात कर रहा है, एक्शन ना लेने की बात कर रहा है शायद। हाँ हाँ, दैट इज द थिंग। मैंने बात किया हो मेरा बेटी के साथ, वो हाँ। मींस उसका ज्यादा एक्शन नहीं होगा तो शी इज क्वाइट कंफर्टेबल, यही उसका गोल है। हम्म। तो ठीक है, देन उससे व्हाट? उससे क्या फर्क क्या है? मतलब आपका क्या प्रस्ताव है उसके लिए? नहीं, प्रस्ताव नहीं, वही पूछ रहा हूँ कि देन व्हाट शुड बी पेरेंट्स प्रपोजल और ने प्रपोजिशन? पेरेंट्स का प्रपोजल तो प्राइमरीली है, पेरेंट्स के लाइफ में कहाँ गोल है कि नहीं हो, गोल है ये देखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर एक्चुअली कन्फाइंड विद देयर चॉइसेस, दे डोंट लीड अ एजेंडा-लेस लाइफ, and as an after effect of that we impose goals on our offsprings. तो हमें तो खुद को देखना है, खुद का लाइफ को देखना है, जे हमारे लाइफ में क्या है, गोल का क्या अहमियत है, क्या सटिलिटी एंड क्या ग्रॉसनेस लेकिन है। सर वो सब देखते देखते ही तो हमको समझ में आ रहा कि हाँ मुझे ये करना है, तो आई हैव टू पुट माय एनर्जी इन दिस। किस में? सर लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है ना। वन बाय वन। हाँ सर, जैसे अगर कोई गोल ही नहीं होगा, अगर इन द स्टूडेंट लाइफ, जैसे कि 10th में बच्चा है, इफ ही हैज नो गोल, तो व्हाट ही विल डू इन द फ्यूचर, मतलब कोई वो एक्शन ही नहीं लेगा अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो। ये एजम्पशन नहीं हो रहा, अगर वो सचमुच का गोल नहीं है उसके लाइफ में, एजेंडा द्वारा पीड़ित नहीं है, एजेंडा द्वारा पीड़ित नहीं है, ये वर्ड मैं कॉन्शियसली यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो जो P3 P2 है वो पीड़न है, वो सेल्फ टॉर्चरिंग है। P3 P2 का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो एक सिर्फ एनर्जी के ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं हम, और खुद को कंफ्यूज किए जा रहे हैं। अगर एक ऊर्जावान बच्चा हो जाता है, ऊर्जावान समझ रहे हो, फुल विथ एनर्जी, एनर्जी बॉल हो गया वो, उसके बाद आपको कोई मतलब कंसर्न कहां से हो सकता है जो कुछ एक्शन नहीं करेगा? ये सिर्फ एक एजम्पशन है, और एक एजम्पशन है जहां हम ये सोच के बैठे हुए हैं बिना गोल का कोई एक्शन नहीं हो सकता। बिना गोल का जो स्टेट है, इसका समझ में ये छिपा हुआ है, इसका समझ में ये छिपा हुआ है जो उसमें कितना एक्शन भरा पड़ा हुआ है। हाँ, माधवी जी कुछ बोल रहे हैं।
हाँ, यही बोल रही थी कि पहले हम सिखाते हैं गोल रखो, मतलब गोल नहीं है तो we are nudging them and then at 40-50 we have to come to someone like Kalyan sir to understand go agenda less. नहीं, ये एक्चुअली कल्याण के वजह से अगर आप समझ रहे हो तो समझ नहीं रहे हो मैम। ये खुद को देख के समझना पड़ेगा जो ये एनर्जी वाला एस्पेक्ट मैथमेटिक्स है ना, ये तो किसी स्पेसिफिक का ओपिनियन नहीं हो सकता। ये एनर्जी का जो कन्फाइनमेंट है, एक्चुअली दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। कन्वेंशनली हम जो बोलते हैं जो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस इज अ फ्रीडम, on the contrary we are confined with our choices. Freedom from choices is the freedom. Freedom of choices is not the freedom. Freedom from choices is the freedom. कल्याण जी एक बात पूछनी है। हाँ जी श्रेया। जैसे फ्रीडम चॉइस इज लाइक इट्स अ फाउंडेशन। What I've observed in myself that when I'm in nature or when I'm in like somewhere outside the city, I feel that freedom in me, and at that time I feel like I have more energy and like my cravings goes down completely. I have this back issue which also like does not occur, मतलब वो मेरा pain भी चला जाता है and I feel better. So, and when I'm in the city, when I'm in the house, when I'm in a closed place, I don't feel that good. So what would I call it? Like as I have restricted myself to this thinking that I feel more free outside, or here I have to think, but if I am in nature or something, naturally things happen with me. Like, so how would I see this? Like, am I bounding myself to this thinking? That's what here what you have to bifurcate is the P1 and P3 in both the experiences of a city experience or a forest experience. In both the experiences, what are the changes at P1 level? There could be the level of pollution that has changed in P1. Yes. There could be access to the sunlight that has changed. Right, so there could be the quality of food that you are consuming that might have changed. There could be what else, like light, sound, smell. Basically light, sound, smell, taste and touch ko dekhna hai. Plus sound is also less. Sound is also less, so that could be a soothing to your ears and complete sensory aspect. So इस वजह से आपका P1 से P2 रिलैक्स हो रहा है. There is a possibility, but there is another possibility of the image of jungle which is bothering you in the city life. In the city life भी suppose आपका मॉर्निंग के टाइम में अभी आप जैसे बैठे हो बैल्कनी में, उतना ज्यादा नॉइज भी नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं है जंगल और ये जो स्पेस अभी आपका है. साउंड वाइज, पोल्यूशन वाइज आपको समझना पड़ेगा जो किस जगह में आपको वहां पर पोल्यूशन कितना है. और सनलाइट का एक्सेस भी, आप छत पे चले जाओ, आपका सिटी में जो सनलाइट है वो जंगल में भी सनलाइट है, कोई फर्क नहीं है. तो फिर कहीं आप इमेज से ऑपरेट तो नहीं हो रहे हो जंगल का, जिस वजह से आपको सिटी में रहते हुए आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है. हाँ या ना जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो कोई जजमेंट में थोड़ी ना हम जा रहे हैं. बट खुद को ये देखना है जे am I operating out of an image or there is an actual physical change that is affecting my sensation or not. It's a clear cut distinguish that can be possible, you know, within us. क्योंकि आपको तो किसी को तो प्रूव करना नहीं है, किसी को दिखाना थोड़ी ना है आपको एक्चुअली क्या सेंस हो रहा है. तो वो आप सेंसेशन जो ला रहे हो वो इमेज से ऑपरेट हो रहा है या एक्चुअल सेंसेस से. एक्चुअल सेंसेस से जो आ रहा है ना वो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा. यहाँ पर दोपहर में हम लोग बात करेंगे इंट्यूशन या गट फीलिंग के ऊपर भी. जस्ट रिमाइंड द फोरम अबाउट इट, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे. वो थोड़ा सेंस से परे कुछ बातें भी होते हैं, वो भी पॉसिबल है, बट वो कैसे पॉसिबल है उसको भी समझेंगे. हाँ नंदिनी, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट फ्रीडम फ्रॉम चॉइसेस इज फ्रीडम ऑफ बीइंग. यस.
And I So I had didn't another question. What's the difference between, or is there a difference between goal and intention? No, there is no. Both are the same, just synonyms. Sir, I didn't understand Nandini's question. Nandiniji's proposal is that she is just confirming that we mentioned that freedom of choices is not the actual freedom. Freedom from choices is actually freedom. So she just confirmed in the chat. Okay, नहीं वो from being का मतलब समझ में नहीं आया मेरे को. Of being मतलब आपका जो existence है उसका बात कर रहे हैं. Existence का freedom वही है जब वो choice के बिना exist करता है. नहीं, जैसे कल्याण जी ने बोला ना, हमारी जो समझ है, हम ये समझते हैं कि अगर हमें चॉइस लेने की फ्रीडम है तो हम फ्री हैं, पर ये जो प्रपोज कर रहे हैं, जो मुझे समझ आया कि we need freedom from choices to just be, to explore our being, you know, versus being stuck in choices कि अगर हम ये choice हमें मिल जाए तो हम free हैं, you know, that's also not freedom. That's what I understand. Wonderful. हाँ, ज्योति जी, you raised hand. ज्योति मैम. एक्चुअली यही मेरा ये क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं सर. अच्छा. I'm lowering you. Okay. Okay. Good. So we have around 3 minutes to go. Yeah, please. आप बता रहे हैं कुछ? नहीं, अगर उसने, मेरी लड़की ने अगर एक गोल किया है, लेकिन उसके लिए वो अगर उसका जो करंट अभी स्टैंडर्ड का स्टडी वो अगर नहीं कर पा रही है, तो सर इसको कैसे समझेंगे? एक गोल, आपका लड़की ने एक गोल बनाई है, फिर उसके लिए पढ़ाई नहीं कर पा रही है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, उसके कारण जो अभी 10th में उसका पढ़ाई नहीं कर पा रही है वो. हाँ, तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ऐसे कि उसको कैसे, मतलब क्या उसका क्या हेल्प कैसे करें? उसको उसका पढ़ाई नहीं हो रहा. कोई कोचिंग सेंटर में दे दीजिए, अगर उसको गोल अचीव करने के लिए हेल्प करना है तो. कैसा हेल्प का मतलब क्या है? गोल अचीव करने के लिए 10 तो जरूरी है. उसको अगर कुछ एंटरटेनमेंट कंपनी खोलनी या कुछ करना है. नहीं, मतलब आप बोल रहे हो जो कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ उसको उसका गोल अचीव करने में, ये प्रश्न है आपका? नहीं, गोल अचीव नहीं करने में, उसको 10th का अभी स्टडीज करना है, वो बोल रही मुझसे नहीं होगा. हाँ, तो सर अभी क्या करें? हाँ, 10th की स्टडीज के लिए क्या करें? अभी 3 महीना बाकी एग्जाम को. नहीं, मतलब नहीं करती है तो क्या हो जाएगा? 10th की स्टडी अगर नहीं करती है तो क्या हो जाएगा? सर कुछ नहीं होगा. फिर फेल हो जाएगा. फिर ये फेल क्या है? फेल के वजह से क्या हो जाएगा? जॉब नहीं मिलेगा. जॉब चाहिए क्या? ज्योति मैम बताओ आप थोड़ा, क्योंकि हो सकता है अतनु जो इंटरप्रेट कर रही है वो कर रहा है वो अलग है आपसे, तो इसीलिए आपका भी कंकरेंस चाहिए. आप भी ऐसा सोच रहे हो जो अगर 10th नहीं करेगी तो उसको जॉब नहीं मिलेगा? सर मैं ये सब नहीं सोच रही हूँ, मैं तो नहीं सोच रही हूँ. मेरी सोच बहुत अलग. टेंशन क्या है? फिर टेंशन आजू बाजू का माहौल, घर का टेंशन है, बाकी के लोगों का टेंशन नहीं. आजू बाजू का टेंशन है तो आपको टेंशन क्यों है? सर आता है, प्रेशराइज है, प्रेशर है. क्यों आता है? क्यों पूरा बोझ लेके बैठे हो ना आप? आजू बाजू का पूरा बोझ आपके ऊपर ही है, ऐसा इमेज लेके आप बैठे हो. ये ज्योति के ऊपर पूरा आजू बाजू का टेंशन का बोझ है. नहीं, उससे छूटने की कोशिश चालू है. हाँ जी, बस उससे फ्री हो रहे हैं. सर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर. या उसका भी एक सोशल प्रेशर भी है. एंड वैसे भी हमारे मेजर राकेश जी है ना, उनसे भी पूछ सकते हैं. Anyway, so we are ending this particular session of the morning hour, and we will be joining at 3, and we will explore the reversal of diseases also during that session, and lot more conversations are coming up.
And thanks a Kalyan, one thing, lot. please. Yes, yes. Sorry, Kalyan, one thing, please. I mean, so we have to avoid the society, right? Because I don't know. I don't know. I'm not saying any should or should not. We'll explore that, sir. Okay, And thank you. the Q is P2 and P3 cannot be tracked by the society. P1 is available to the society. So let's explore that. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you.